तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड के एंडिंग में देखा था कि मिराई ने किसी को मार दिया था। अब उसने किसको मारा था, कैसे मारा था, ये सब हमें आज के इस एपिसोड में पता लगने वाला है। साथ साथ होलो शैडो के बारे में भी हमें काफी कुछ इन्फॉर्मेशन आज के इस एपिसोड में पता लगेगा। एंड एपिसोड के लास्ट में एक ऐसा क्लिफ हैंगर है जो कि आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड इस एपिसोड के अंदर हमें होलो शैडो भी देखने को मिलने वाला है जो कि सच में काफी ज्यादा ही खतरनाक है। तो बिना टाइम बर्बाद किए जल्दी से आज के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं मिराई को जो कि एक यूमू से लड़ रही होती है। वो चाहती तो उस यूमू को एक ही अटैक में खत्म कर देती, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। एंड मौका देखकर वो यूमू वहां से भाग जाता है। वो यूमू वहां से भागकर जा ही रहा होता है कि तभी काफी जोर से हवा चलती है और उस हवा के अंदर ही वो यूमू कटकर मर जाता है। और हमें पता लगता है ये काम एक मैजिकल बीस्ट ने किया था, और वो मैजिकल बीस्ट और किसी का ही नहीं बल्कि मित्सुकी का पेट होता है। एंड क्योंकि अब वो यूमू मर चुका है तो वो एक स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। मित्सुकी उस स्टोन को मिराई को दे देती है, बट मिराई इस स्टोन को लेने से मना कर देती है और कहती है अगर आप सोच रहे हो कि आप इस सब चीज़ों से मुझे क्लब ज्वाइन करवा लोगे तो मुझे माफ़ करना। एंड ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। एंड हम देख रहे होते हैं कि इन दोनों का ये बिहेवियर दूर से एक लड़की नोटिस कर रही होती है। अब ये लड़की कौन है, इसका क्या रोल है, ये सब तो हमें अब आगे ही पता लगेगा। बट तभी हमारा सीन चेंज होता है नासे रेजिडेंस पे, जहाँ स्पिरिट वर्ल्ड डिपार्टमेंट से एक एजेंट आया होता है और वो नासे फैमिली के एक मेंबर इजुमी से बात कर रहा होता है। उन दोनों के बीच की कन्वर्सेशन से हमें पता लगता है कि यूमू ह्यूमन थॉट से ही बनते हैं। जितने भी बैड और अच्छे ह्यूमन थॉट्स होते हैं वही यूमू को जन्म देते हैं। एंड वो एजेंट जिसका नाम फुजिमा था वो हमारी इजुमी से पूछता है कि आपका यूमूस के ऊपर क्या ओपिनियन है, आप उन्हें किस नज़रों से देखते हो। इजुमी इसके ऊपर कहती है एक स्पिरिट वर्ल्ड वॉरियर यूमूस को ठीक उसी नज़रों से देखता है जिस तरीके से एक फिशरमैन फिश को देखता है। एंड उसके बाद उन लोगों की ऐसे ही कैजुअल टॉक चल रही होती है। एंड देन सीन अगेन स्विच होता है और हम देखते हैं आई और अकीहितो को। अकीहितो आई से किसी ऐसी जगह के बारे में पूछता है जहाँ पे खाना काफ़ी ज़्यादा सस्ता मिलता हो। एंड देन आई उसे एक जगह के बारे में बताती है। हमारा अकीहितो वहाँ पर जाता है और उसे वहाँ पर मिराई मिल जाती है, जिससे हम ये तो समझ ही सकते हैं कि मिराई की फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ही बुरी चल रही है। अकीहितो वहाँ पर जाकर मिराई को एक 10,000 येन का नोट दिखाता है। मिराई उस नोट को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। एंड देन हमारा अकीहितो बताता है कि मित्सुकी ने उसे एक यूमू स्टोन दिया था जो कि एक्चुअली में तुम्हारा था। एंड देन वो स्टोन मैंने मिस आयाको को दिया और उसकी वैल्यू 10,000 येन थी, तो ये लो, ये तुम्हारे ही पैसे हैं। मिराई उस पैसों को लेने से मना कर देती है, लेकिन उसके हाथ कुछ और ही कर रहे होते हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा अकीहितो के इंसिस्ट करने के बाद मिराई उन पैसों को ले लेती है। एंड जब हमारी मिराई उन पैसों को ले लेती है तो अकीहितो कहता है वेल तुम्हें देखकर लगता है तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा ही खाली टाइम है, तो तुम हमारा लिटरेचर क्लब क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती। हमारी मिराई ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा ही सैड हो जाती है और वो हमारे अकीहितो से उससे बात करने को मना कर देती है और ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। बट हमारा अकीहितो उसे गिल्ट ट्रैप करने का ट्राई करता है और कहता है तुमने मुझको मारकर काफ़ी ज़्यादा ही प्रैक्टिस करी और अब जब तुम्हारा काम निकल गया है तो तुम मुझे छोड़कर जा रही हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। बट हमारी मिराई उसकी एक नहीं सुनती और वो वहाँ से चली जाती है। एंड जब मिराई वहाँ से जा रही होती है तो उसे रास्ते में मिस नीनो मिलती है जो कि उससे कहती है ओ मिराई, शायद मेरी तुमसे कभी बात नहीं हुई, मैं इस स्कूल में एज अ टीचर काम करती हूँ। एंड उसके बाद मिस नीनो मिराई को कान में कुछ बताती है होलो शैडो के बारे में। वो कहती है होलो शैडो आज इस टाउन में आने वाला है, इसलिए प्लीज अपना ध्यान रखना। वैसे तो अगर कोई स्पिरिट वर्ल्ड वॉरियर उसे मार दे तो उसे काफी ज्यादा पैसे मिलेंगे, इतने कि वो सोच भी नहीं पाएगा कि उन पैसों को वो अपनी पूरी जिंदगी में क्या करे। बट ऐसा करने के लिए उसे एटलीस्ट 9 जिंदगियां तो लग ही जाएगी। खैर जो भी हो, अपना ध्यान रखना। एंड ऐसा कहकर वो बच्चों को डांटने चली जाती है। मिराई के जाते ही वहाँ पर हिरोमी आता है और वो हमारे अकीहितो से मजे लेने लगता है। लेकिन इसके बाद हमारा अकीहितो हिरोमी से कर्स्ड ब्लड क्लैन के बारे में पूछता है, लेकिन इसके ऊपर हमारा हिरोमी कहता है वेल एक्चुअली अगर मुझे पता होता तो भी मैं तुम्हें इन सब के बारे में नहीं बताता, लेकिन फिर भी हमें ये सब बताने के लिए तुम्हें मना किया गया है और मुझे इन सब के बारे में ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है। लेकिन जो मुझे पता है वो ये है कि तुम्हें चश्मे की फैतिश है तो तुम उसका पीछा छोड़ दो। एंड यहाँ पर हमारा हिरोमी मिराई की बात कर रहा होता है, बट हमारा अकीहितो कहता है वेल चश्मे की फैतिश एक इंसिस्ट होने से तो बेटर ही है। बट हमारा हिरोमी खुद को बड़ा चढ़ा कर बताने लगता है और वो ये साबित करने लग जाता है कि कैसे वो अकीहितो से ज्यादा अच्छा है इन मामलों में। अकीहितो जो ये सब सुनकर पक चुका होता है वो हमारे हिरोमी से कहता है वेल क्या तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी सिस्टर को चश्मे में देखा है एंड मैंने उसको काफ़ी सारे अलग अलग कलर्स के चश्मे पहनाए थे, वो भी अपने इसी लिटरेचर क्लब के रूम में। एंड ये सुनने के बाद हमारा हिरोमी अंदर से पूरा का पूरा टूट जाता है।
उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए, और तभी उसके ब्रेकडाउन के ऊपर और वजन देने वहाँ पे आ जाती है मित्सुकी एक चश्मा पहनकर, जिसे देखकर हमारा अकीहितो काफी खुश होता है एंड हमारा हिरोमी पूरा टूट जाता है। बट अगले ही पल हमारी मित्सुकी उस चश्मे को फेंक देती है, जिससे हमारा अकीहितो भी टूट जाता है। मित्सुकी हमारे हिरोमी से कहती है, तो अब तुम क्लब में आने जाने लगे ही हो तो मैं तुम्हें क्लब का एक मेंबर ही समझूंगी। एंड ऐसा कहते हुए वो उसे क्लब के बारे में कुछ काम बताकर डिस्ट्रैक्ट करने लगती है एंड हमारे अकीहितो को एक पेपर नोट दे देती है चुपके से। एंड जैसे ही हमारी मित्सुकी का काम कंप्लीट हो जाता है वो हिरोमी को काफी बुरी नजरों से देखने लगती है, जिससे हमारे हिरोमी को काफी बुरा लगता है। इसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम देखते हैं शाम का टाइम हो रहा होता है। अकीहितो उस पेपर नोट को खोलता है और उसमें लिखा होता है कि ट्रेन स्टेशन पे आ जाना अकेले। अकीहितो वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है मित्सुकी वहाँ पर पहले से उसका इंतजार कर रही होती है और वो वहाँ पर बैरियर सेट कर देती है और उसको कहती है ध्यान रहे ये बात और किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। अकीहितो कहता है क्या ये मिराई के बारे में है? मित्सुकी कहती है हाँ सही समझे, मुझे लगता है कि वो हॉलो शैडो के पीछे है एंड इसका मेरे पास प्रूफ भी है। एंड ऐसे कहने के बाद वो काफी कुछ हमारे अकीहितो को बताने लगती है और हम देखते हैं कि बैरियर लगे होने के बावजूद भी उनकी बात एक लड़की सुन रही होती है। अब हमारा सीन चेंज होता है और हम देखते हैं रात हो चुकी होती है। हॉलो शैडो शहर के ऊपर आने लगता है, जिस वजह से आसमान पूरा का पूरा पर्पल हो जाता है। आई उसकी फोटो खींचने का ट्राई करती है बट फोटो में आसमान नॉर्मल ही आ रहा होता है। अयाका आई को बताती है कि ये सब बस स्पिरिट वर्ल्ड वॉरियर ही देख सकते हैं, नॉर्मल लोगों को सब कुछ नॉर्मल ही लगेगा। शहर के अंदर योमो काफी ज्यादा ही एक्टिव हो रहे होते हैं, यहाँ तक कि अयाका के रेजिडेंस के ऊपर भी योमो अटैक करने का ट्राई करते हैं बट अयाका एक बैरियर सेट कर देती है जिस वजह से योमो शांत हो जाते हैं। और इसके बाद हमें पता लगता है कि अकीहितो को मित्सुकी ने क्या बताया था, जो लोग कर्स ब्लड क्लैन से रिलेटेड होते हैं उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो ही जाता है। जैसे कि कुछ साल पहले इनुमी क्लैन की छोटी लड़की के साथ हुआ था, उन्होंने कर्स ब्लड क्लैन की लास्ट मेंबर को अडॉप्ट किया था एज अ डॉटर और इसके कुछ वक्त बाद ही उनकी बेटी मारी गई। एंड और भी काफी इन्फो हमारे अकीहितो को मिलती है। एंड देन सीन चेंज होता है और अकीहितो पहुंच जाता है मिराई के घर पर। मिराई के दरवाजा खोलते ही हमारा अकीहितो उससे कहता है तुम हॉलो शैडो के पीछे हो है ना। मिराई ये सुनकर शॉक हो जाती है और कहती है फालतू की बातें मत करो और अपने घर चले जाओ, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने वाली। और ऐसा कहकर मिराई दरवाजा बंद कर देती है। सीन चेंज होता है और जितने भी स्पिरिट वर्ल्ड वॉरियर होते हैं उन सब तक न्यूज़ फैला दी जाती है कि हॉलो शैडो एक्टिव हो चुका है, प्लीज़ अपने घर से बाहर मत निकलना और जितने भी बैरियर यूज़र है अपने बैरियर से शहर को सेफ रखने का ट्राई करना और हॉलो शैडो को शहर पार कराने में पूरी हेल्प करना। एंड देन हम देखते हैं हिरोमी को जो कि शहर के बाहर होता है और वो शहर के बाहर एक काफ़ी बड़ा बैरियर लगा देता है जिससे शहर को हॉलो शैडो की वजह से कुछ नुकसान ना हो, बट उसे वो बैरियर खुद ही मेंटेन करना था। और उसी बीच उसके ऊपर काफ़ी सारे यूमोस अटैक करने लग जाते हैं। हिरोमी उसका स्कार्फ का यूज़ करके खुद को डिफेंड कर रहा था, लेकिन उसकी मुसीबत तो बस अभी स्टार्ट ही हुई थी क्योंकि वहाँ पर काफ़ी सारे यूमो आ जाते हैं। हिरोमी काफी सारों को तो अपने स्कार्फ की हेल्प से मारने लगता है, लेकिन एक योमो उसके ऊपर पीछे से हमला कर देता है जिसके बाद हिरोमी काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से घायल हो जाता है। हिरोमी की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही होती है बट स्टिल वो कहता है मुझे ये सब करना होगा। एंड शहर के अंदर भी मिस अयाका उनका बैरियर कंप्लीट कर लेती है। योमो काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं, यहाँ तक कि नाजे फैमिली के घर में भी एक योमो घुस जाता है। वो योमो हमारी इजुमी के ऊपर अटैक करने का ट्राई करता है लेकिन फुजीमा उसकी टेक्निक यूज करके उसे बचा लेता है। और इसके बाद फुजीमा हॉलो शैडो को देखकर कहता है तो ये है हॉलो शैडो। इजुमी बताती है ये तो बस उसका एक छोटा सा पार्ट है, इसकी एक्चुअल फॉर्म तो अभी दिखना बाकी है। सीन वापस से शिफ्ट होता है मिराई के ऊपर जो कि उसके अपार्टमेंट से अब निकल चुकी होती है। वो वहाँ से जाने ही लगती है लेकिन हमारा अकीहितो उसे पकड़ लेता है। हमें पता लगता है कि अकीहितो वहीं पर उसका इंतजार कर रहा था। अकीहितो मिराई से कहता है तो तुम सच में जा रही थी हॉलो शैडो के पीछे। मिराई उससे कहती है इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। बट तभी हमारा अकीहितो कहता है तुमने इजुमी क्लैन की छोटी बेटी को मार दिया था है ना, क्योंकि वो हॉलो शैडो की चपेट में आ गई थी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बट ये सुनने के बाद मिराई काफी दुखी हो जाती है और वो कहती है तुम इन सब के बारे में कुछ नहीं पता है इसलिए मुझे जाने दो। बट अकीहितो उसका हाथ नहीं छोड़ता। ये देखकर मिराई समझ जाती है कि वो उसे ऐसे नहीं जाने देने वाला और हमारी मिराई उसे सब कुछ बताती है। वो कहती है कर्स ब्लड क्लैन से होने के बावजूद उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया क्योंकि मेरा कोई नहीं था और मुझे काफी अच्छे से पाला। उनकी बेटी यूई मेरी काफी अच्छी दोस्त थी।
या फिर कहो सिर्फ वही मेरी एक दोस्त थी। एंड देन हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यूई हमारी मीराई को बता रही होती है कि लाइफ में वो कितना कुछ करना चाहती है कि तभी वहाँ पर होलो शैडो आ जाता है एंड वो दोनों उसकी चपेट में आ जाते हैं। यूई की बॉडी काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक तरीके से ट्रांसफॉर्म होने लगती है। मीराई ये सब देखकर इतना डर जाती है कि वो उसकी रिंग को निकाल देती है एंड इस वजह से यूई मर जाती है। मीराई कहती है मुझे सब लोग एक डीमन के जैसे देखते हैं, मेरे पास तक कोई आना पसंद नहीं करता। और अकिहितो तुम भी तो आधे योमो हो, तुमने कहा था तुम स्पेशल हो, तुम मेरे जैसे हो, लेकिन नहीं, तुम्हारे काफी दोस्त हैं, इसलिए हम दोनों एक जैसे बिल्कुल नहीं है। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। मीराई वहाँ से काफी तेज भाग करके एक माउंटेन के ऊपर आती है ताकि जैसे ही होलो शैडो आए वो उसके ऊपर अटैक कर सके। वो उसकी ब्लड स्वॉर्ड से 2 पेड़ को एक ही स्लैश में काट देती है। एंड अब वहाँ पर होलो शैडो ऑलमोस्ट आ चुका था कि तभी हमारी मीराई के ऊपर एक लड़की अटैक कर देती है। मीराई उसके अटैक को डॉज करते हुए उससे पूछती है साकुरा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। हमें पता लगता है कि मीराई उस लड़की को जानती थी और इसका नाम साकुरा था। साकुरा मीराई के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती और ऐसे ही वो दोनों होलो शैडो के वर्ल्ड के अंदर आ जाते हैं और वहाँ पर भी वो दोनों अपना लड़ना ही कंटिन्यू रखते हैं। साकुरा मीराई से कहती है तुम अभी भी जिंदा क्यों हो, अपने पापों का भुगतान करने के लिए। एंड ऐसा कहकर वो हमारी मीराई पे काफी ज्यादा ही खतरनाक अटैक करती है। वो उसके वेपन से गोली चलाती है। मीराई उसको डॉज करते करते नीचे गिर जाती है एंड ऐसा देखकर वो उसके ऊपर मल्टीपल राउंड्स फायर कर देती है, लेकिन मीराई जैसे तैसे बच करके एक अपार्टमेंट में घुसती है। साकुरा वहां तक उसका पीछा करते करते आ जाती है एंड देन उसके ऊपर काफी क्लोज रेंज से एक गोली चलाती है। मीराई जैसे तैसे करके उसके ब्लड से एक शील्ड बनाती है, पर वो शील्ड कुछ काम की नहीं होती क्योंकि वो एक ही बुलेट में डिस्ट्रॉय हो जाती है। साकुरा उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक करती है। मीराई अपने स्वॉर्ड की हेल्प से उसके वेपन को काउंटर करने का ट्राई करती है, बट उसका वेपन धीरे धीरे करके टूट रहा होता है। एंड लास्ट में मीराई का वेपन ऑलमोस्ट खत्म हो ही चुका होता है और मीराई ऑलमोस्ट मर ही चुकी होती है कि तभी वहां पर हमारा अकिहितो आ जाता है और वो साकुरा को धक्का दे देता है। अकिहितो को वहां पर देखकर मीराई कुछ खुश नहीं थी, बट हमारा अकिहितो उससे कहता है फालतू मत बोलना, ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आया हूँ। एंड इसके बाद नेक्स्ट एपिसोड की हमें थोड़ी सी झलक दिखाई जाती है जिसमें हमारे अकिहितो के पेट के आर पार स्वॉर्ड हो चुकी होती है। नेक्स्ट एपिसोड में ऐसा क्या हुआ था जो हमारे अकिहितो को मरना ही पड़ रहा है, ये तो हमें अगले एपिसोड में ही पता लगेगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आप वीडियो मिस ना कर दो। सो या सायोनारा।